अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आज अपनी यूट्यूब फैमिली का इस्तकबाल बारिश के साथ होगा। ये देखें जी, निकली थी बाहर घर की ग्रोसरी के लिए अपने हस्बैंड के साथ। वीकेंड शुरू हो चुका था और बाहर अच्छी खासी बारिश थी। पत्ते देखें, दिसंबर मिड हो गया लेकिन पत्ते भी सारे झड़ चुके हैं। कुछ अभी ग्रीनरी है दरख्तों पे, कुछ कुछ पत्ते हैं। और ये था आज का वेदर। सुनाए मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। ये जनाब अब हम आ गए गाड़ी में। थोड़ा सा म्यूल था, मैंने कहा वो भी फेंक दूँ। कॉटन थे, कॉटन के डब्बे जो होते हैं वो, तो मैंने कहा नीचे उतरी हूँ, चले जे भी जाते जाते फेंक जाती हूँ। गाड़ी में बैठ के हम लोग लीडर और कॉफलैंड पे जाना था। हस्बैंड कह रहे थे आप साथ चले, क्योंकि बच्चे आज नहीं जा रहे थे कि मौसम जो है वो ऐसा हुआ है। तो बच्चों को भी ये मौसम नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मगर क्या करें। अब हस्बैंड के साथ जाना तो था ग्रोसरी के लिए, तो ये हम निकले। ये तो कॉफलैंड की है। पहले हम लोग लीडल पे गए। लीडल पे जो था ना, ग्रोसरी थोड़ी सी ली। फिर हालांकि काफ़ी कुछ था, क्योंकि आगे आपको पता ना कि क्रिसमस आ रही है, तो उसकी चार जो हैं वो छुट्टी आ जाती हैं, दुकानें बंद, हर चीज़ बंद। तो मैंने कहा जो जो चीज़ें नहीं है तो वो जाके ले आए। और ये जनाब हम लोग लीडल पे आए। ये दिखा रही थी मैं आपको जापानी फल। पैकिंग इसकी देखें कितनी खूबसूरत है। अनार लेना था वो लिया। सारों की अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, लिस्टें हाथ में थमा देते हैं बच्चे, तो फिर मामा और पापा जाके लाते हैं। ये पाइन एप्पल बड़ा बड़ा फ्रेश था, पाइन एप्पल और कीवी थे। और आपको पता सर्दियों में मैंगो भी यहाँ पे हैं, ब्राज़ील के मैंगो थे, मैंने वो भी लिए कॉफलैंड से, अंगे बोट में लगे हुए थे। और ये बनाना बता रही थी। ऑरेंज लिए मैंने, ऑरेंज तो मुझे बहुत पसंद है। ये जो थे ना, मैंने फ्रूटर लिए हैं। ये थे जो जूस वाले जो ऑरेंज होते हैं ना, ये वो थे। ये तो आपको रिगाल मैंने पहले भी दिखाई थी। इंस्टा पे एक बहन ने मैसेज किया था, जर्मनी में होती हैं, कि आप जो देसी घी बनाती हैं वो कौन से बटर का बनाती हैं। बहन, मेरी प्यारी बहन, ये आयरिश बटर, ये ब्रेड का बटर है। बटर तो हज़ारों किस्म के यहाँ मिल जाते हैं, और सबसे जो बेस्ट है वो कैरी गोल्ड का आयरिश बटर है। ये जो है, ये मैं दिखा रही थी, एक कैरो 35 सेंट का लगा हुआ है डीडल पे। ये इस वीकेंड की ये वीडियो है, आज की वीडियो, और ये लगा हुआ है। जिसने लाना है वो ला सकता है। और ये ब्रेड का बटर है, और एक नमक वाला होता है और एक बगैर नमक के। हम लोगों ने मैंने एक नमक वाला लिया था जो मुझे चाहिए था, और बाकी जो है बगैर नमक के। ऑलरेडी बटर थे मेरे हस्बैंड ने, फिर भी 6 जो है ना उठा ही लिए थे। ये मैं दिखा रही थी लीडल की जो है ना चीज़ें दिखा रही थी। और अब जो है मैं आ गई थी कॉफलैंड पे। लीडल से इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना था, और मैं अब कॉफलैंड पे आई। कॉफलैंड पे ये दिखा रही थी, अंदर अंदर जाते हुए ये दिखा रही थी वीडियो, कि ये इतनी खूबसूरत फूलों की दुकान है। और ये इन्होंने ना क्रिसमस के हिसाब से ओरिजिनल फूलों के ऊपर उन्होंने चमक फेंकी हुई है। ये देखें, वाइट वाली जो नहीं होती, वो वाली चमक डाली हुई है। और इतने खूबसूरत इन्होंने ये जो कैंडल का एक बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ था, गुलदस्ता सा। और ये महंगी दुकान है लेकिन खूबसूरत फूल हैं इसके अंदर। बहरहाल मैंने तो लेने नहीं थे। और ये जनाब आगे सेब, यहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना मुख्तलिफ नस्लों के लोग होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ नस्लों के सेब होते हैं। ये मेरे बच्चे खाते हैं। ग्रीन एप्पल ये लिए थे, और मैं दिखा रही थी प्राइस तकरीबन मिलती जुलती है। और ये सबसे पैड़ा सेब है। इसको पैड़ा सेब इसलिए कहती हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने ना वो मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये इतना चमक इसमें आती है। ये कुकिंग ऑयल दिखा रही थी कि ये कुकिंग ऑयल जो है ना, जोने ब्लूमन वाला, ये भी अच्छा ऑयल है कुकिंग है। और लेकिन ये खानों में नहीं अब मैं डालती, मैं देसी घी ही डालती हूँ हर खाने में। और ये जनाब आपको पता ना, जो देसी घी होता है ये पेट की आंतड़ियों की खुश्की को दूर करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ढूंढ रही थी सरसों का ऑयल, मैंने बनाना था गाजर का अचार। और ये मैंने उठाया जनाब सिरका। ये सिरका और बेकिंग सोडा, ये भी एक टिप है, एक वीक में 2 दफ़ा बेकिंग सोडे में सिरका मिला के आप अपने किचन के जो है ना वॉश बेसिन के होल में डाल दें, बाथरूम के वॉश बेसिन के होल में डाल दें, जो जहाँ पे नहाते हैं उसके होल में अगर आप डाल दें, ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल दें, तो उसकी सारी, एक तो गंदगी ख़त्म हो जाती है, दूसरा वो अगर बंद हो तो वो खुल जाता है, और तीसरा उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है।
सिरके के साथ और बेकिंग सोडे के साथ। मैं हमेशा देसी टोटके करती हूँ। मैं महंगी स्प्रे और ये चीज़ें मैं घर में बहुत कम लाती हूँ, सच्ची बात है। वो जो महंगी चीज़ें आपने बाथरूमों के लिए यूज़ कर रहे हैं या किचन के लिए, तो उससे बेहतर आप अच्छा सा अपना खाना ले आएँ, दूध ले आएँ, आप बच्चों के लिए कोई अच्छी सी प्रोटीन वाली कोई चीज़ उसकी ले आएँ। तो देसी टोटके तो पता हमारी माओ ने भी किए हुए और हम भी वही करते हैं। ये मैं दिखा रही थी जो कॉफलैंड की काफ़ी रगालें खाली हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता क्रिसमस है, क्रिसमस के हिसाब से जो है ना लोग जो धड़ाधड़ चीज़ें खरीद रहे थे। हम लोग हालांकि सुबह के टाइम गए थे, उसके बावजूद इतना ज़्यादा जो था ना दोनों स्टोरों पे रश था। बहरहाल जी, ये मैं दिखा रही थी विटामिन की टैबलेट और आइजन की, ये सारी वहाँ पे थी। हमारी थोड़ी सी ये मैंगो ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने 6-7 लिए थे। योगर्ट लिया, थोड़ी सी चीज़ें ली, घर आ गई। घर आके जनाब हस्बे आदत अपने बनाने थे वीकेंड की वजह से, क्योंकि आज की वीडियो और आज ही मैंने अपलोड कर दी पराठे। और किस तरह के पराठे हैं आज आपको मैं ये दिखाऊंगी कि जो घर में बचा हुआ आपका सालन होता है उसके साथ अपने पराठे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये जो थे ना पराठे, ये थे गंदम का आटा और मैदा, इसके मिक्स पराठे थे। और ये देखें, हम 5 दालें जो है ना, हम 5, जिस तरह मैं कहती होती हूँ हम 5 का मसाला, ये जो दाल है ना, ये रात को मैंने 2 कप बनाई थी, 2 कप हांजी बनाई थी अपनी फैमिली के लिए। तो जिसमें मेरे पास 1 मग्गा ये बच गई थी रात की, और मैंने कहा मैं इसके साथ सुबह पराठे बनाऊंगी। चीज़ को कभी भी ज़ाया ना करें कि अगर ज़्यादा बन गया तो आपने अगले दिन नहीं खानी, उसको ज़ाया ना करें, उसको आप किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करें। ये देखें, मैं दिखा रही थी कि मेरे पास 1.25 कप गंदम का आटा था। ये जो गंदम का आटा मेरे हस्बैंड इस दफ़ा लेके आए हैं ना, ये इसके अंदर बूर्स है, इसको वैसे छानने की ज़रूरत नहीं है। इतने मज़े का ये आटा है, थोड़ा सा खुरदरा है लेकिन मज़े का है। शुगर वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है। 1 कप मैंने मैदा डाल दिया था, क्योंकि मैंने ये अपने बच्चों को देने थे पराठे, और बच्चे तो थे जो मेरे हस्बैंड आटा लाए हैं, वो मेरे बच्चे तो कम ही खाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा बूर सा आ जाता है। लेकिन क्या करूं, फिर बनाना तो था। मैंने कहा चलें दोनों मिक्स कर लेती हूँ। साथ इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाला, 1 टेबलस्पून नमक डाला, बस। और दाल में ऑलरेडी स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा थी, दाल हमारी काफ़ी स्पाइसी मैंने बनाई थी। उस हिसाब से दाल तो वैसे भी स्पाइसी होगी तो मज़ा आएगा खाने का, चावल हो, रोटी हो, पराठा हो, नान हो। तो मैंने कहा आज क्यों ना हम पराठे के साथ क्यों खाएं दाल को, हम पराठे के अंदर डाल के क्यों ना खाएं, आटे में मिक्स करके। तो इस तरह मैंने ना सारा जो था दाल थोड़ी थोड़ी करके अपने आटे में मिक्स की। 1.25 कप मेरे पास गंदम का आटा, 1 कप मेरे पास मैदा और 1 कप दाल थी, ठीक है, जो पकी हुई दाल थी। इसको मैंने अपने उसमें डाल दिया आटे में थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखें, इसमें मैंने आइसवेयर 1 कतरा पानी का नहीं डाला। जब दाल पकी थी तो पानी डाला था ना, ये वो ही पानी दाल के अंदर है, बाकी इसके अंदर पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें जी, हमारा सुपर डुपर जो था ना वो ऑयल के बगैर, अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, इसके बगैर हमारा आटा गूंद चुका था। अब इसको फिर दोबारा अच्छे तरीके से मैंने हाथ के साथ अपना पंच बना के इसको मुक्की लगाई, ज़बरदस्त किस्म की। जब मुक्की आपके आटे को लगी हो ना पराठों के लिए तो मज़ा आता है। आपको पता है कुछ आटे ऐसे होते हैं जिनको मुक्की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे मिक्स किया और रख दिया, जिस तरह नान हो गया, उसको इतना ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा आटा जो है ना वो हाथ से मैं गूंद लेती हूँ। और ये मैंने ऑलरेडी जो था ना मेहंदी की वजह से मैंने जो है ना इस पर ग्लव्स पहन लिए थे, क्योंकि राइट हैंड से गूंद रही थी और ग्लव्स जो था वो ज़रूरी था क्योंकि मेहंदी थी। तो मैंने कहा शायद मेरी अपनी बहनों को अच्छी ना लगे इस तरह के आटा आप ऐसे गूंद रही हैं, इसलिए मुझे ग्लव्स पहनना पड़ा। इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला था, 1 मैंने बीच में मिक्स करते हुए, और देखें ज़रा भी नहीं चिपक रहा था। इतने मज़े का ये आटा गूंदा था, ना ही मेरे ग्लव्स के साथ ये आटा चिपका है। नॉर्मली जो है ना दाल का अगर आप बनाते हैं तो दाल पता है आपको रात पूरी पड़ी रहे तो वो लेश सी बन जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ में मिक्स करके उसको पकाए ना तो वो फिर उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। लेकिन ये बड़ा मज़े का ये जो हमारा पराठा बना था, ये मैं प्याज दिखा रही थी, इसमें मैंने नमक और चाट मसाला थोड़ा सा डाल के रखा था, ये मैं अपने पराठों में डालूंगी। पराठा तो मेरा मैंने एक साइड पे रख दिया। अब ये दिखा रही थी गुमी, ये रबड़ बैंड जो होता है ना, ये हर दुकान से मिल जाता है। ये होते हैं कि अगर आपने कोई मसाले जो होते हैं, जिस तरह हमारे गरम मसाले होते हैं, ज़ीरा होता है, सूखा धनिया, उसका पैकेट जब खोल के हम बॉटल में डालते हैं, बाकी बच जाता है ना मसाला, तो उस मसाले के ऊपर रैप करके आप रख सकते हैं ताकि मसाले में निमी ना आ जाए। तो ये गुमी जो है ना मैंने पक्की रखी होती है किचन की, ये है ही किचन की है,
तो किचन की चीज़ों को आपने इसको रैप करना हो, उसको अच्छे तरीके से उसको कवर करना हो, उसके ऊपर रबड़ लगा दे, तो ये उस लिए होता है। इस तरीके से मैं करके ना तो फिर मैं ऊपर मसाले के ऊपर किसी भी पैकेट में लगा के रख देती हूँ। अब बारी आ गई जनाब हमारी चाय की। इसमें मैंने अदरक जो थी वो छील के रखी हुई थी वो डाली साथ, क्योंकि चाय जो है ना मसाले वाली मज़े की होती है। इसमें मैंने 2 चम्मच पत्ती डाल दी। और आपको पता कावे का मसाला और चाय का मसाला मेरा एक ही होता है। ये सौंफ है, काली मिर्च है, लौंग है और छोटी इलायची है। तो साथ मैंने ब्राउन शुगर जो थी वो डाल दी चाय में, क्योंकि साथ साथ चाय भी बन रही है और साथ साथ पराठे भी। मैं बता दी 3 कप चाय और 2 कप चीनी, 2 चम्मच चीनी डाली है ब्राउन, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ने ब्राउन चीनी हम लोग पीते हैं। ज़्यादातर ब्राउन चीनी चलती है, कभी कभार केकों में मैं वाइट चीनी लाती हूँ घर में। ये देखें मज़ेदार एक आपको चीज़ बताती हूँ। 2 घूंट इसमें दूध है, बाकी ये सारे का सारा पानी है। और इसमें आधी टीस्पून मैंने डाला रूह अफ़ज़ा, क्योंकि जब मुझे खाना बनाना होता है तो मुझे मस्ट कुछ पीने के लिए साथ चाहिए होता है। थोड़ा सा मीठा ही हो जाए, लेकिन स्प्राइट हो जाए, लस्सी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं इस तरह रूह अफ़ज़ा बना के अपने पास रख लेती हूँ, लस्सी बना के रख लेती हूँ। अब जनाब हमने अपने पेड़ों की ना प्रेपरेशन शुरू कर दी, पेड़े बनाने शुरू कर दिए। साथ जो था ना आपको ये भी दिखा रही थी, आगे मैं दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये बेलने के साथ हमारी प्लेट के साथ बिल्कुल नहीं चिपका। और ये दिखा रही थी कि थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर खुशका लगाया और इसको बेल रही थी। इतने मज़े का ये आटा गूंदा गया और इतने मज़े का ये जो पराठा बना था। इस तरह मैंने ना 4 कोनों वाला पराठा बनाया है। मेरे बेटे का जो है ना वो कहता होता है 4 आंखों वाला पराठा। मेरे बेटे को बहुत पसंद है 4 आंखों वाला पराठा। उसने जब भी वीकेंड पे पराठा खाना तो उसका यही होता है, मामा मेरे लिए 4 आंखों वाला पराठा। माशाल्लाह ये बच्चे घर में मेरे साथ बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना उर्दू बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मन भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। पंजाबी जो है वो बोलनी उनको इतनी नहीं आती, लेकिन समझ लेते हैं। और बड़े बच्चियां जो है मेरी माशाल्लाह वो कोशिश करती हैं कि लिखें भी उर्दू, जो हमारी कौमी ज़बान है। इधर मेरी दूध पत्ती बन रही थी, उधर मेरे पराठे तैयार हो रहे थे, साथ साथ दोनों काम साथ साथ थे। तो अब ये था कि बेटा आ गया, कहता चाय मैंने भी पीनी है। मैंने फिर थोड़ा सा दूध और डाल दिया। पहले ही दूध पत्ती थी, क्योंकि आपको पता है शाम को कभी हम नहीं चाय पीते, तो इसलिए फिर सुबह की चाय जो होती है ना वो दूध पत्ती होती है। क्योंकि मुझे सुबह 6:30-7 बजे हर सूरत अपने हस्बैंड को हल्का सा ब्रेकफास्ट देना होता है, उन्होंने अपना शुगर चेक करना होता है, मेडिसिन खानी होती है, इसलिए फिर बच्चों के लिए मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। तो ये तो अब 11:15 11:30 हो चुके थे। साथ साथ मेरे पराठे बन रहे थे और बेटी बर्तन लगा रही थी अंदर, क्योंकि आज सालन तो था नहीं। आज फ्राई अंडा बनाया था, साथ मैंने चटनी थी खट्टी मीठी इमली की, साथ मैंने सब्ज मिर्चों की चटनी थी और साथ मेरे पास चाय थी और दही भी था। और ये देखें जी, वैसे भी इस पराठे के साथ किसका दिल करेगा कि कोई सालन हो तो हम खाएं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दाल थी। और देखें प्याज कितने मज़े का लग रहा है। कुछ में ज़्यादा प्याज था, कुछ में थोड़ा था। बहरहाल जी ये मेरे पराठे जो थे ना साथों साथ तैयार हो रहे थे, साथ देसी घी के साथ। पराठा और फिर देसी घी ना हो ये तो हो नहीं सकता। बच्चों के लिए जो थी ना छुट्टियां शुरू थी ना, इसलिए पराठे जो है ना अब हर वीकेंड में बना करेंगे। नॉर्मली दिनों में ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स और जो है ना मेरी बच्ची जो है बड़ी वाली बेटी वो तो अपना अपना जो है ब्रेकफास्ट खुद बनाती है। उसको ये हैवी चीज़ें नहीं चाहिए होती, हैवी चीज़ें जो है ना बाकियों को चाहिए होती हैं। और मुझे तो मज़ा आता है ऐसा खाना बनाने में और खिलाने में, सच्ची मैं आपको बात बताऊं। तो साथ साथ चाय को भी देख रही थी, साथ साथ पराठे भी बन रहे थे। और मेरी बड़ी बेटी कहती है मामा आप इतने काम कैसे कर लेती हैं। तो मैंने कहा ये मैं नहीं, सारी माएँ ऐसे ही करती हैं काम, 4 चूल्हे ऑन करके 4 काम कर रही होती हैं किचन में। बहरहाल जी इधर मेरी जो है ना इधर मेरे पराठे बन रहे थे। और अगले वीक पे मेरी दोस्तों की दावत है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ। दोस्तों को तो नहीं दिखाऊंगी, मैं खुद नहीं दिखाती तो लेकिन दावत ज़रूर दिखाऊंगी कि अपनी प्यारी मेरी पाकिस्तानी जो हैं 4 दोस्तें हैं उनकी दावत रखी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को उनकी दावत होगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्या क्या बनाऊंगी उनके लिए। सिंपल सी दावत है लेकिन अच्छी दावत होगी इंशाल्लाह। ये दिखा रही थी जी चूल्हा मैंने बहुत आहिस्ता रखा हुआ था, क्योंकि ताकि अंदर तक मेरा पराठा बन जाए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और ये देखें मज़ेदार पराठे हो गए ना तैयार। किसका दिल कर रहा है खाने को? जिसका दिल कर रहा है वो जल्दी से अपने घर में बनाए और अपने बच्चों को और अपने मियाँ को खिलाए। तो मेरे तो घर में ये पराठे बन रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का सैटरडे का हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है।
और मेरे हस्बैंड आज मुझे कह रहे थे कि आप ना बर्फ़ी बनाएं, बादाम की ना, सूजी और बादाम वाली बर्फ़ी। तो मैंने कहा सर्दी इतनी ज़्यादा है कि नहीं, अब कुछ करने को दिल नहीं करता। आज वैसे ही ग्रोसरी करके आई हूँ, आज तो वैसे ही घुटने में दर्द शुरू हो गया था। बहरहाल वीडियो तो बनानी होती है। ये देखिए जी, साथ अदरक का और सब्ज़ मिर्चों का अचार, इमली की चटनी खट्टी मीठी, जो मुझे जिससे मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मैंने ये भी चखी थी। ये मैंने वैसे बेटे के लिए नाश्ता रखा था। मेरे बच्चे भी अचार खाते हैं, आपको पता है, चटनी भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं, कि यूरोपीय बच्चे सब कुछ खाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो चीज़ भी दे दें। और मज़ेदार किस्म की, पहले मैंने ये चटनी चखी, मैंने कहा इसमें स्पाइसी तो नहीं है, लेकिन ठीक थी। फिर इमली वाली चटनी चखी, फिर अचार के साथ चखा, बड़ा मज़ा आया। इस तरह अपनी फैमिली को बना के दें, खुद भी खुश, बच्चे भी खुश और हस्बैंड भी खुश। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें आपको मेरा खाना, मेरा तरीका जो है ना खाना बनाने का कैसा लगता है। और थम तो आपको पता मुझे देना ही होता है, जो खुद जो चीज़ बनाई होती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही सुपर डुपर, इतने मज़े की कि मैं क्या अपने मुंह से तारीफ करूं। तो इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।